हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सानू माथुर एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज फिर इस फिजिक्स के टॉपिक में जो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि ये क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप कमेंट में हमें ये बता सकें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये जो है फिजिक्स की पार्ट 7 क्लास होगी, क्योंकि 6 क्लास मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो 7 क्लास होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इस आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम क्या है? तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी कोई बंद पृष्ठ होता है, मान लीजिए, समझ लीजिए पहले कि कोई बंद पृष्ठ होता है और उससे कोई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को गुजार दिया जाए, यानी किसी बंद पृष्ठ से, और उसके क्या हो कि वैद्युत बल रेखाएं की जो संख्या है उनको गुजार दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इतना समझ में आ गया? तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा में? कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, यानी देखिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कोई बंद पृष्ठ ले लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में रख दीजिए और उससे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को गुजार दें, मतलब वैद्युत बल रेखाएं हैं, गुजार दीजिए, तो वो कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। देखिए जैसे ये डायग्राम हो गया, इसमें देखिए हमने वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्या की हैं? गुजारी हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपका बंद पृष्ठ हो गया एक टाइप से, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पृष्ठ, बंद पृष्ठ हो गया। तो ये बंद पृष्ठ हो गया, इससे क्या गुजारी मैंने? वैद्युत बल रेखाएं गुजारी हैं। देखिए जैसे इस टाइप से गुजारी, ऐसे करके, तो ये क्या हुई? वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से क्या हुई? गुजरी हुई हैं, यानी इनको गुजारा। और ये क्या हो गया? ये है क्या? ये वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक क्या रखा है? आपका पृष्ठ आवेश रखा। ये पृष्ठ जो कि एक बंद पृष्ठ रख दिया है और इससे मैंने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को गुजारा है। इतना समझ में आएंगे? तो इसका देखिए ये तो हो गया चित्र, ये तो हो गई परिभाषा। अब इसका हम फार्मूला निकालते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला? फार्मूला जो होता है, हमने भाषा पढ़ी है क्या इसकी, कि किसी बंद पृष्ठ, देखिए हम बना लेते हैं एक टाइप से, ये बंद पृष्ठ हो गया, इतना समझ में आ गया, से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या, मान लीजिए हमने एक वैद्युत बल रेखा गुजार दी, और किस में है ये बंद पृष्ठ? तो ध्यान रखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई रख दिया। इतना समझ में आ गया? बराबर जो होगा वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र और इनटू ये जो आपका पृष्ठ है, आपका जो आपका बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने इस क्षेत्रफल को, जैसे इतना बड़ा है ये चित्र, और इसका जो क्षेत्रफल है छोटा सा मानते हैं, यूँ ये वाला मान लेते हैं, और इसको हम मानेंगे अल्प लिया है तो ए डी ए, ये सॉरी डी ए मान लिया। यानी इसका ये जो पृष्ठ है आपका, बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, अब इसका तो टोटल तो ए होगा, लेकिन डी ए माना। डी ए का मतलब होता अल्पांश क्षेत्रफल। यानी देखिए जहाँ पर हम फिजिक्स में डी लगाते हैं, वो कहने का मतलब वहाँ पर कोई चीज़ अल्प होगी, ठीक है। तो इसी के हमने क्षेत्रफल क्या लगा था? ई डी ए, ठीक है। और जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसे घटक में निकल रही हैं, यानी क्षैतिज घटक में है। तो क्षैतिज घटक के लिए हमने कल ही बताया था पिछली वीडियो में कि उसके लिए क्या लाते हैं? कॉस थीटा लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? ई डी ए कॉस थीटा, ये तो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना आपका फार्मूला हो गया। अगर हम इसको क्या करें कि जो डीए क्षेत्रफल है, इसको अगर हम टोटल क्षेत्रफल निकालें, यानी संपूर्ण इसका पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें, तो क्या करना होगा? ये ध्यान रखना होगा कि जो अब किसी चीज़ का, जैसे मैंने कोई टुकड़ा ले लिया, उसका हमने क्षेत्रफल नाप लिया और बड़ा हो गया, जैसे या बड़ा कोई क्षेत्रफल, बड़ी चीज़ ले लीजिए कोई आप, जैसे एक पहाड़ मान लेते हैं, तो उसके छोटे से टुकड़े का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसका टोटल समाकलन कर दें, तो हमें टोटल पता चल जाता है। तो समाकलन जो होता है वो क्या करता है? टोटल चीज़ को निकालता है। और अवकलन क्या होता है? किसी बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे समाकलन लगा देंगे डी ए बराबर हो जाएगा ए के, कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ए के, यानी, और ये होगा जो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा इसका ये संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण
क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्या हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। इतना समझ में आ गया। इसका जो हो गया ये हो गया आपका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कास थीटा। ठीक है, ई ए कास थीटा, इतना तो कंफर्म हो गया होगा, ई ए कास थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद करते हैं मात्रक की, यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग मात्रक, और मात्रक के बाद देखिए ये क्या है आपका, इस कास थीटा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। कास थीटा हमने आपको बता दिया कि जब आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो वहाँ पर कोण जो होता है, जो स्थिति बनती है क्षैतिज घटक के साथ में करती हैं, तो वहाँ पर कास थीटा ले लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इन दोनों से मतलब है ई से और ए से। तो ये क्या हो गया आपका ई, यहाँ पर लिखेंगे ई का मात्रक सबसे पहले, और फिर गुणा क्या है ए है तो लिखेंगे ए का मात्रक। इतना तो समझ में आ गया होगा। यानी इसका जो मात्रक निकाल रहे हैं वो क्या निकालेंगे, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। इसके बाद ई जो है वो क्या है आपका, तो आपको पता है ई होता है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र होता है तो इसके अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ाई थी, उसका जो फार्मूला निकाला था, फार्मूला था ई बराबर एफ क्यू नॉट, लेकिन उसकी जो मात्रक था वो था न्यूटन प्रति कूलाम, यही निकाला था। तो बस इसका ई का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, और गुणे क्षेत्रफल किस में होता है, तो सभी को पता है भाई मेरे किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर। इसके बाद अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो जो आपका ये सी है इसको क्या करेंगे, हम ऊपर ले चलेंगे, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इंटू जब ऊपर ले जाएंगे तो सी जो है कूलाम है। अब कूलाम जो है तो इसके जब नीचे घात इसकी क्या होगी, मान लीजिए 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगी, वो भी माइनस की, तो इसीलिए लिख सकते हैं माइनस इन्वर्स। इतना समझ में आ गया। ये तो हो गया इसका मात्रक। अब इतना मात्रक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो निकालेंगे वो निकालेंगे इसकी विमा, यानी विमा क्या होगी, तो भाई विमा देख लेते हैं। इसकी विमा क्या होगी, विमा देखिए क्या होगी, जो इसकी विमा होगी वो आपको पता है इस फार्मूले से निकालनी होगी, न्यूटन प्रति कूलाम से, यानी इस वाले से निकालेंगे, इससे नहीं, इस वाले से निकालते हैं। तो न्यूटन होता है बल, और बल की विमा क्या होती है, तो सभी को पता है mLT की घात -2। इतना समझ में आ गया। इसको इस ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, बड़े ब्रैकेट में, इनटू क्या है मीटर, और मीटर की विमा क्या होती है, L होती है। इतना तो समझ में आ गया होगा, बटे कूलाम, और कूलाम की विमा क्या होती है, क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल की विमा L ही होती है। कूलाम आवेश की विमा होती AT, तो इसे लिख सकते हैं AT। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो L यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर एक और L है, यानी 2 L हो गए। अब समान दिख रहे हैं तो उनकी घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 1 होगी। जब इसकी घातें 1 होगी तो इसे लिख सकते हैं mL स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। t की घात -2 है तो -2 कर लेंगे। इतना समझ में आ गया। और इसके बाद इस वैल्यू को ऊपर ले चलेंगे, a की घात -1, t की घात -1। इतना समझ में आ गया। फिर इसे एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए t की घात -1, यहाँ पे t की घात 1 माइनस की है, तो इन घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो इसे लिखेंगे mL स्क्वायर, t की घात कितनी हो जाएंगी, -2 -1 -3, और a की घात क्या हो जाएगी, -1। तो इतना समझ आएंगे। ये तो हो गई इसका विमीय सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसकी स्थितियां आती हैं फार्मूले के थ्रू। तो जैसे अगर मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र है उसके अगर समांतर वैद्युत बल रेखाएं हैं तो थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये पहली स्थिति होगी, ठीक है। इसकी भाषा लिख लेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र में जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो उसके समांतर हो तो थीटा बराबर 0। तो इस फार्मूले में यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, ठीक है, cos 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सभी को पता होता है cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो ई ए। तो ये हो गया आपका, जब वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें वैद्युत बल रेखा है उसके समांतर हो तो ये निकल के आएगा। इसके बाद क्या निकल के आएगा, इसके बाद दूसरी स्थिति मान लीजिए,
अगर वैद्युत क्षेत्र के जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं अगर लंबवत घटक में हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर इसी फार्मूले में मान रखेंगे फाई ई बराबर ई ए कास 90। और कास 90 जो होगा वो क्या होती है, कास 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आ गया। लेकिन फाई ई करते चले आए हम। अगर क्षेत्रफल मान लीजिए, ये तो अगर इसकी स्थिति में निकालेंगे तो ठीक है, अगर क्षेत्रफल अल्प होगा तो अल्प ये भी होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर ये क्षेत्रफल अल्प होगा तो ये भी अल्प ही होगा। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल डी ए मानेंगे तो कास 0 की वैल्यू यानी तो ए डी ही आएगा। लेकिन अगर हमने क्षेत्रफल पूरा माना है तो पूरा ही होगा फाई बराबर, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्थिति क्या होगी, अगर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत बल रेखाएं हैं तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा तो जब थीटा की जगह पे 180 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1, तो -1 का मतलब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ई ए। इतना समझ में आ गया। और ये था आपका पूरा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देख के कमेंट में ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।